अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर्स होते क्या है, स्क्वायर्स का मीनिंग क्या है बेटा। ठीक है, स्क्वायर का मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी बेटा वैल्यूज कैसे, मैंने आपको वैसे पावर पढ़ाया है, पावर का मीनिंग समझाया है। ऐसे ही आपका अगर स्क्वायर का सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर्स को लिखते कैसे हैं बेटा। स्क्वायर को लिखते हैं, किसी भी नंबर्स को राइट डाउन करेंगे, एक्सक्यूज मी सर। उसके ऊपर पावर लगाएंगे बेटा 2। किसी भी नंबर के स्क्वायर को राइट डाउन करने का कैसे करते हैं बेटा, हाउ टू राइट डाउन द स्क्वायर्स ऑफ एक्सक्यूज एनी मी नंबर। सर। यस बेटा। सर मैंने ना ये पहले से ज्वाइन ही किया हुआ है, इसलिए आप फिर मैंने पढ़ा नहीं था तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद किया था जो आपने कल दिया था, लेकिन आप मुझे समझा सकते हो कि इसमें करना क्या है? मैं बता रहा हूँ बेटा, आज ही वही समझेंगे हम क्या करना है। ठीक है, आपने याद ओके कर लिया ना वो। सर। ठीक है, अब देखो किसी भी नंबर के स्क्वायर को राइट डाउन करने का तरीका क्या है बेटा, पहले हम उस नंबर को लिखते हैं, उसके ऊपर पावर 2 रेज कर देते हैं। जैसे अगर आपको 7 का स्क्वायर लिखना है तो आप पहले 7 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर 2 रेज करेंगे। आपको 9 का स्क्वायर लिखना है, पहले 9 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर रेज करेंगे 2। आपको 13 का स्क्वायर लिखना है तो 13 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर रेज करेंगे 2। अभी इसका पावर का मीनिंग क्या है, जो हमने यहाँ पे पावर लगाया बेटा। पावर का मीनिंग है कि जो बेस है ना बेटा, उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 7 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा बेटा, आपको 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 7। सेम 9 का अगर स्क्वायर का मीनिंग समझेंगे तो 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 9। और 13 का स्क्वायर है तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। तो यहां से आपको मीनिंग समझ में आया है स्क्वायर का, तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी बेटा। व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ वी गेट द स्क्वायर। आप एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा बेटा। ठीक है। दूसरा हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर 2 टाइम्स वी गेट द स्क्वायर। आप एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें स्क्वायर मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सबको स्क्वायर समझ में आया, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मीनिंग क्या है, यस डेफिनेशन। सर। अभी यस सर। अभी हम समझेंगे बेटा हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो एक मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूं आपको, मेथड नंबर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक बार आप पिछली स्लाइड मुझे वापस समझा सकते हैं? इसमें क्या समझ आना है बेटा, देखो स्क्वायर क्या है, किसी भी नंबर को लिखेंगे उसके ऊपर पावर 2 रेज करते हैं। इसका मीनिंग है कि एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो स्क्वायर मिल जाता है। जैसे हमें 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब आ जाओ मेथड नंबर फर्स्ट, जिसको हम बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन मेथड बेटा। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैं मीनिंग आपको पूछता हूँ बेटा, इसका स्क्वायर बताओ, 70 का स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 70 मल्टीप्लाई 70। जहाँ और आपको मल्टीप्लीकेशन तो आती है बेटा, जब आप सर 70 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे। 49,000। हाँ, तो पहले देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, एंड 7 का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में, इट विल बी जीरो, एंड 7 7 जा 49। एंड जब आप इनको ऐड करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा आपका 4900। क्लियर और नॉट? आप ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बेटा, एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे आपको 92 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 92 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 92 से और आपको स्क्वायर मिल जाएगा बेटा। ये स्क्वायर आता है आपका 8464। बट मैंने ये कैसे किया, बिना मल्टीप्लीकेशन के किया है बेटा, सिर्फ माइंड में ऑब्जर्वेशन करके आपका आंसर निकल गया है। और वही चीज हमें वो सेकंड वाला तरीका ही समझना है, कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे, देखो 1 से लेके मैं बता रहा हूं आपको 125 तक स्क्वायर्स में सिखाऊंगा, बिल्कुल इजीली निकालना, बिल्कुल माइंड में निकालना है। ठीक है, बात बाकी को भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है किसी का निकाल ले, किसी का भी निकाल सकते हो बेटा। बट हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे 1 से 125 तक काफी के लिए, यही ज्यादा यूजफुल है, इससे ज्यादा कोई आता भी नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीख रहे हैं बेटा किसके लिए, सेकेंड मेथड इज दैट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको अप्लाई करके रहेंगे अपने माइंड में, सब लोग को इजीली आंसर आएगा, चुटकियों में आंसर आएगा। इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। इस मेथड के लिए आपको स्क्वायर्स याद करने हैं, कहाँ तक, 1 से लेके 30 तक के, जो मैंने आपको लिखवाए भी है। सब लोगों ने याद किए होंगे 1 to 30 तक के स्क्वायर। जिसने याद नहीं किए हैं वो अपना पेज ओपन करके रखो जहां पे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं 1 से 30 तक के। तो जैसे जैसे मैं चीजें बताते रहूंगा आपको ऑब्जर्व करना है, वहां पे देखना है उनके स्क्वायर्स को और वहां पे अप्लाई करना है। इज इट क्लियर?
तो यहाँ पे आता है बेटा मेथड नंबर सेकंड, ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें केस नंबर फर्स्ट आता है, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन यूनिट डिजिट इज जीरो। क्या बेटा, यूनिट डिजिट अगर जीरो होगा तब हम कैसे करेंगे? 1 से लेके 125 तक का ऐसा कोई भी नंबर बोल दो। जैसे मैं अब 2 डिजिट के नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो हम 70 ले लेते हैं। एक नंबर 70 ले लिया, एक नंबर हमने ले लिया 80। 70 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कुछ नहीं करना, 2 प्लेसेस बनाओ। उसके बाद काउंट करो बेटा जीरोज को। यहाँ पे कितने बार जीरो है? यहाँ पे 1 टाइम जीरो है बेटा। 1 टाइम जीरो है तो कितने टाइम जीरो लगाएंगे आप? इसका ट्वाइस करके राइट वाले प्लेस पे रखते हैं। जीरो का ट्वाइस करो डबल, और उसको राइट वाले प्लेस पे रख दो। यहाँ पे 1 टाइम जीरो है तो इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 टाइम जीरो आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। उसके बाद सीधा जाओ 10th प्लेस पे, 7 पे। आप यहाँ पे 7 को एंड 7 का क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। और 49 के साथ में दोनों जीरो प्लेस कर लो, ये हो गया 4900। सर 49 जीरो हमने यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई तो नहीं किया, ठीक है बेटा, हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना है, आंसर आ जाएगा। सर आपने मेरे को डेमो में पढ़ाया है। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, डेमो में मैंने बहुत सारे सर आपने मेरे हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं आगे की सर चीजें मेरे को बताऊंगा भी बेटा। हाँ, बहुत से लोगों को मैंने पढ़ाया होगा, बट ध्यान से सुन लो, अभी आगे भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? तो सिर्फ सुनते रहो। अब देखो, अगर आपको 80 का स्क्वायर निकालना है तो 80 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? वही 2 प्लेसेस। उसके बाद 1 टाइम जीरो है तो कितने टाइम जीरो आ जाएगा? 2 टाइम जीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 लिखा है बेटा, 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, और उसके साथ में डबल जीरो लगा दो, ये हो जाएगा आपका 6400। इसको माइंड में कर सकते हो, आपको स्क्वायर याद है तो। इज इट क्लियर और नॉट? 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसके साथ में दो जीरो पुट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। बस तो सर उस डिजिट में जितने जीरो होंगे उसमें से हमें एक जीरो ऐड ऑन कर देना है। एक जीरो नहीं, उसके और डबल जीरो करना है बेटा। एड ऑन, एक जीरो एड ऑन नहीं करना है, डबल करना है। जैसे आपको 100 का स्क्वायर निकालना है, 100 में कितने जीरो है? दो जीरो है, तो इसका डबल कितना होगा? 4 जीरो, तो आप 4 जीरो लगाएंगे। डबल करते तो हैं, जैसे एक एड ऑन नहीं करते हैं। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो जैसे अगर 8 जीरोस है तो 16 हाँ जीरोस लगा 16 देंगे। जीरो, हाँ 16 जीरो लग गया, डबल जीरो। और उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें हमें बस उन जीरोस के आगे लगा देना है। स्क्वायर रूट नहीं बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट मैंने अभी बोला है कुछ? स्क्वायर होता है वो। चलो इधर, अब देखो समझो, मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लो। आंसर माइंड में कैसे करना है ये समझा देता हूँ। आपको सपोज करो यहाँ पे 30 का स्क्वायर निकालना है, 40 का स्क्वायर निकालना है, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, सपोज करो 120 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो, हाँ सर मतलब आप ये जो मेथड समझा रहे हो, इसमें जब लास्ट डिजिट जीरो होगा तभी ये मेथड होगा कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है? आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ते क्यों नहीं हो ये बताओ। मैंने क्या लिखा है? व्हेन केस नंबर फर्स्ट, जब यूनिट डिजिट जीरो हो तभी हमें अप्लाई करना है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, आपने पढ़ा होता तो समझ जाते हैं। अभी साइलेंट होके सिर्फ सुनते रहेंगे, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा ना, तो उससे पहले कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तब बोलना, बीच में कुछ नहीं बोलना हाँ चलो, आप 30 का स्क्वायर करना है। 30 का स्क्वायर करना है तो सीधा डायरेक्ट फोकस करो उसके 10th डिजिट पे। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर करते हैं बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और उसके साथ में डबल जीरो चिपका दो, तो हो गया ये 900। सब लोग अपने अपने माइंड में करते रहो, कोई बोलेगा नहीं। ऐसी 40 का अगर हमें स्क्वायर करना होता तो 40 में 4 होता है, 4 का होता है स्क्वायर 16, 16 के साथ में दो जीरो लगा देंगे, 1600। 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500, दो जीरो लगाएंगे 25 के साथ। 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3600, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दो जीरो लगा देंगे। 90 का स्क्वायर क्या होगा? 90, 9 का स्क्वायर होता है 81, उसके साथ में दो जीरो लग जाएंगे। 120 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, 140 के 4 के साथ दो जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएगा 14,400। इज इट क्लियर? ये वाला केस क्लियर है जब यूनिट डिजिट जीरो रहेगा? यस सर। सर Yes, आई हैव अ डाउट। बोलो बेटा। yes, sir. सर मुझे 120 स्क्वायर में डाउट हो रहा है। इसमें क्या स्क्वायर, इसमें क्या डाउट है बताओ? सर मीन्स कि 120 में
आपने 120 लिखा है, उसका मुझे 12 ओह सॉरी सर। बेटा स्क्वायर याद करने के लिए बोला था ना, करके आए याद? यस सर किया था, सॉरी तो मैं वहीं भूल से गई तो आ सर। गया। चलो यस सर। अब आ जाओ सेकंड केस में। यहाँ पे आता है केस नंबर 2। देखो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा जीरो तो नहीं रहेगा। कितने होते हैं डिजिट्स हमारे? टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे केस नंबर 2 आता है व्हेन यूनिट डिजिट इज 5। यूनिट डिजिट इज 5। तो इसके लिए करते हैं, मैं यहाँ से फिर से 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3 एग्जाम्पल्स। एक हमने ले लिया 45 स्क्वायर, एक ले लिया बेटा हमने 65 स्क्वायर, एक ले लिया हमने 105 स्क्वायर। ठीक है, हम 1 से 125 तक का सीख रहे हैं, माइंड में करना कैसे करेंगे यही चीज सिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 45 का स्क्वायर करना है। 45 का स्क्वायर करना है तो 2 प्लेसेस बनाओ, वैसे ही जैसा हम करते थे। एक्चुअली ये समझने के लिए है 2 प्लेसेस, माइंड में तो डायरेक्ट कर रहे हैं चुटकियों में, कैसे करेंगे वही सीखना है। जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करो, यहाँ पे क्या है 5। आप 5 का स्क्वायर करके राइट वाले प्लेस पे रखते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे 25 बेटा। उसके बाद जाओ टेंथ वाले प्लेस पे, यहाँ पे क्या लिखा है 4। आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। जब भी लास्ट डिजिट 5 रहेगा तो हम क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर नहीं करते हैं टेंथ वाले प्लेस का। यहाँ पे 4 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा बेटा, द नंबर कम्स आफ्टर द नंबर इन काउंटिंग। 4 के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है, 5 आता है। तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 20। ये माइंड में कर सकते हो, 4 को 5 से 20 और उसके साथ में 25 पुट कर लो, ये हो जाएगा 2025। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी समझते हैं, सबसे पहले वही 2 प्लेसेस। अब यहाँ पे 5 है तो इसका तो हमेशा फिक्स हो गया 25 आएगा बेटा, लास्ट में 25 तो लगेगा ही लगेगा। सिर्फ आपको फोकस किसके ऊपर करना है, इसके नेक्स्ट वाले प्लेस पे 6 पे। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के बाद कौन आता है काउंटिंग में, 7। तो 6 7 जा क्या हो जाएगा 42, और 42 के साथ में 25 को पुट कर दो, यही हमारा आंसर आएगा। अब ये चीज तो आपको माइंड में करनी है, ये लिखना नहीं है। जैसे इस वाले में करके बताता हूँ, हम सीधा 5 के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम करेंगे उससे बाद में जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे उसके अगले नंबर 11 से। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 110 आता है, और उसके साथ में धीरे से 25 को लगा दो, ये हो गया 105 का स्क्वायर, 11,025। और बाकी के एग्जाम्पल भी मैं करके बताता हूँ, कुछ 4-5 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमें निकालना है बेटा 75 का स्क्वायर ले लो, 85 का स्क्वायर ले लो, 95 का स्क्वायर ले लो, 35 का स्क्वायर ले लो, आपको 125 का स्क्वायर लेना है। कैसे करेंगे, 75 का मल्टीप्लाई, 7 को देखो सीधा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से। 7 8 जा, 7 के बाद काउंटिंग में 8 आता है ना, तो 7 8 जा 56, और उसके साथ में 25 लगा दो बस। 85 का स्क्वायर लिखना है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 8 9 जा 72, उसके साथ में 25 चिपका दो। 95, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये होगा 90 25। 35 का स्क्वायर, 3 के बाद कौन आता है 4, तो ये आता है 12, 12 25। 12 के बाद कौन आता है, 12 के बाद आता है 13, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 जा 26, 156 13 1 जा 13 प्लस 2 50, ये हो गया 156, उसके साथ में 25, तो 156 25। सबको ये वाला केस भी क्लियर है? यस सर। चलो अब इसके बाद आता है हाँ तो मुझे ये समझ नहीं आया क्या, सर, बोलो बोलो क्या क्या, मैं हाँ हाँ बोलो। सर ये लास्ट में जो आपने कराया 125 वाला, मतलब ये आपने कैसे किया? जैसे पहले वाले की, यहाँ पे 12 है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 12 का 13 से मल्टीप्लाई करने पर 156 आया, उसके साथ में 25 लगा दिया बेटा। ओके सर। चलो अब आते हैं हम थर्ड वाले। हाँ सर एक्चुअली मुझे है ना बुखार हो रही है, तो सर मैं बस सुन लूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कर नहीं सकती। सुन लो, वैसे भी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। सर चलो अब यहाँ पे एक केस सर एक और बार आता है। फर्स्ट वाला एग्जांपल समझा दो। फर्स्ट वाला 75 वाला, नो सर 45 वाला। तो 45 में 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है, 5 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 को 5 से हम्म, 20। और उसके साथ में 25 लगा दो बस।
उसके साथ में 25। हाँ ये देखो 20 ये लिखा है, उसके साथ में 25 ये लगा दिया तो बन गया ना सर 25। सबके साथ 25 लगाएंगे। हाँ हाँ वही तो हुआ है, वही तो ऑब्जर्व किया है, जब भी 5 आएगा तो 25 लगेगा, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। ओके सर। ऐसा नहीं किसी भी के भी पीछे लगा दिया, 16 के स्क्वायर निकाल रहे हो तो उसमें 6 से लास्ट डिजिट 25 लगा दिया, ऐसा नहीं तो है। सर सारे नंबरों को बताओगे क्या? हाँ सबका बता रहा हूं। बस एक्सक्यूज मी एक, सर, अब इसमें एक केस और बचा है, बस वो और समझ लो, जिसमें यूनिट डिजिट एक्सेप्ट टू 0 और 5 रहेगा, जिसमें 0 भी नहीं होता है 5 भी नहीं होता है, तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो ओके सर। अभी म्यूट कर लो सब लोग। अच्छा मैं डायरेक्ट ही वो केस बता देता हूँ। सर जिस नंबर में 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है और बस डिफरेंट नंबर से जैसे 2 हाँ 4 कुछ ऐसे भी हो आते कुछ हैं। भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब उसके लिए सबके लिए। अब मैं सबसे पहले रेंज बता देता हूँ। रेंज बेटा 50, हमारे पास दो बेस है, एक तो 100 का बेस पढ़ेंगे, 100 के बेस में कौन आता है और 50 के बेस में कौन आता है। देखो 50 के बेस में कौन आता है, 25 से 26 से स्टार्ट होता है, 26 से, और ये चलता है कहाँ तक, 74 तक बेटा। और इसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 76 से स्टार्ट होता है और 124 तक। यानी कि अगर 26 से लेके 74 तक के बीच का कोई भी आपको पूछे, कोई भी आपसे पूछ ले कि इसका बताओ आंसर, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो कैसे करेंगे, पहले हम ये 50 का बेस वाला ही लेके करते हैं, 50 का नहीं करते हैं, पहले 100 वाला लेके कर लेते हैं। चलो 100 के बेस से कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। आप करते क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 से 4 एग्जांपल दूंगा, आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। सुन लो पहले, म्यूट रखो सब लोग, किसका अनम्यूट है ये। मैंने एक नंबर ले लिया बेटा, चलो सबसे पहले 76 ही ले लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 95, 96 ले लिया बेटा, 5 नहीं ले सकते। एक ले लेते हैं हम 84, ये 97 ले लो, 6 तो हमने ऑलरेडी ले रखा है ना पहले। एक ले लिया हमने, सब लोग म्यूट रखेंगे भाई, एक ले लिया 121, ठीक है। अपनी अपनी नोटबुक ओपन करके रखना बस, जिसमें स्क्वायर्स लिखे हुए हैं बेटा। सबसे पहले मैं 97 का बताता हूँ, आपको 97 का स्क्वायर लिखना है, तो सबसे पहले वही 2 प्लेसेस बनाओ, ठीक है। उसके बाद देखो ये 100 से कितना कम है, 100 से चेक करो ये 100 से कितना कम या ज्यादा है बेटा, ये चीज चेक करनी है कि ज्यादा है या कम है। तो ये 100 से कितना कम है बेटा, 3 कम है। या सब लोग म्यूट रखेंगे, सुनते रहेंगे सर। 3 क्या है, कम है बेटा। तो जितना कम है ना, जितना कम है, जितना कम है या जितना ज्यादा है, उसका स्क्वायर करके राइट वाले प्लेस पे रखते हैं बेटा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 9 को हम सिंगल नहीं लिख सकते, हमें 2 डिजिट लिखनी है बेटा। तो अगर सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 3 और 2 का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद जो भी स्क्वायर आते हैं उसके 2 डिजिट तो कम से कम बनते ही है, ठीक है। तो इनके लिए आप क्या लगाते हैं, 2 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, जीरो लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका 09। उसके बाद ये 100 में से कितना कम था, ये 3 कम था। 100 में से 3 का डबल करो और सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा। 100 में से 3 का डबल क्या होता है, 3 का डबल होता है 6। तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 94। तो ये बन जाएगा 9409। क्या बना इसका आंसर, इसका आंसर बना 9409। ना ही हमने कोई मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा। कर सकते हो, माइंड में करके आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाले का करके देखते हैं। सर सुनो मुझे एक और है। बेटा, मैं सारे बता रहा हूँ, पहले एक बार सुन लो। म्यूट करके सिर्फ ऑब्जर्व करके सुनते रहो, जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं करता हूँ तब तक कोई नहीं बचेगा बीच में। सुनो बस, यहाँ पे सबसे पहले वही 2 प्लेसेस बनाएंगे। आप पहले ये देखो 100 से कितना कम या ज्यादा है ये। तो 100 से ये कितना कम है बेटा, ये 16 कम है। कितना कम है, 16। तो आप वही 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस क्या, 16 का स्क्वायर करो। 16 का स्क्वायर क्या लिखवाया था कल, 256। तो 256 का क्या लिखेंगे आप, लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे सिर्फ। मैक्सिमम 2 डिजिट लिख सकते हो राइट वाले प्लेस पे, ठीक है। और मैक्सिमम क्या, मिनिमम या मैक्सिमम 2 ही डिजिट लिखनी है हर बार, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बच गया, 2 कहाँ पे चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जितना भी कम था उसका ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 16 का ट्वाइस होता है 32। 100 में से 32 सब्ट्रैक्ट करो। 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 आएगा। 70 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 70 में से 2 सब्ट्रैक्ट 68। अब 68 आया बेटा, बट ये कैरी भी तो ऐड करना है हमें। कैरी ऐड करेंगे, 68 में 2 ऐड करो, 70 आ गया। तो ये आएगा 7056। इसका आंसर क्या है, 84 का स्क्वायर बनेगा 7056।
76 का स्क्वायर निकाल के बताता हूँ। 76 कितना कम है? 100 से कितना कम है बेटा? 100 से ये 24 कम है, 24। तो आप 24 का स्क्वायर करके राइट वाले प्लेस पे रखो। 24 का स्क्वायर क्या होता है? कल क्या बताया था? 24 स्क्वायर 700, ये बताया था आपका 580 76। 576। तो इसका लास्ट सर डिजिट 76। मुंह म्यूट करके सुन लो बेटा सिर्फ। इसका लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे सिर्फ 76। उसके बाद कैरी कितना जाएगा? 5 कैरी जाएगा। अब जितना भी कम था ना ये 100 से, उसका डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 24 का डबल क्या होता है? 48। तो 100 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 52 बचेगा। और 52 में आप कैरी ऐड कर लो 5। 52 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 57। तो आंसर आ गया यहाँ से 57 76। 76 का स्क्वायर क्या है? 57 76। अच्छा ये तो हुआ कम के लिए। ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा के लिए कि भाई ये ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 107 का स्क्वायर निकाल दिया, 111 का स्क्वायर निकाल दिया। इनका सबका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इससे बताता हूँ 7 से। अब ये 100 से एक्स्ट्रा है बेटा, 100 से एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा है? 7 प्लस है, एक्स्ट्रा है। तो आप 7 का स्क्वायर करके राइट वाले प्लेस पे रखो। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 2 डिजिट ही है इसमें और 2 डिजिट ही हमने लिख लिया, कोई पावर वो नहीं गया, कैरी वैरी कुछ नहीं गया। अब 100 से कितना एक्स्ट्रा था बेटा? 7 एक्स्ट्रा था। तो इसका डबल करके ऐड कर दो। 100 में डबल करो, 7 का डबल करेंगे आएगा 14, और 14 को 100 में ऐड कर दो, ये आ जाएगा 114। तो ये बन गया 11449, ये इसका स्क्वायर बन गया। तो एक्स्ट्रा रहेगा तो हम ऐड करेंगे, अगर कम रहेगा 100 से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से। क्या करके? डबल करके। जितना भी कम था या जितना भी एक्स्ट्रा है उसका डबल करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर कम के लिए निकाल रहे हो तो। और ज्यादा के लिए निकाल रहे हो तो बेटा क्या हो जाएगा? 100 में से डबल करके ऐड कर दो। जैसे सर 100, एक बार फिफ्थ वाला वापस सुनना, समझाना फिफ्थ वाला। 107 में बेटा एक्स्ट्रा कितना है? 100 से 7 एक्स्ट्रा है। तो 7 का स्क्वायर करके यहाँ पे राइट वाले प्लेस पे रख दिया, 49 होता है 7 का स्क्वायर। अब 100 से 7 का डबल करके ऐड कैसा आया? डबल करके ऐड कर दो। डबल करके ऐड करेंगे कितना आएगा? 140। चलो नेक्स्ट वाले बात। यहाँ पे 100 से कितना एक्स्ट्रा है बेटा? सेकंड वाला 100 से बेटा 11 एक्स्ट्रा है। तो 11 का स्क्वायर करके राइट वाले प्लेस पे रखो। 11 का स्क्वायर होता है 121। याद करके आए होगे स्क्वायर तभी समझ में आएगा, अगर नहीं कर रखा है तो अपने कॉपी रखो सामने जहाँ पे लिखवाए थे। यस सर। 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 के लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे सिर्फ 21। कैरी फॉरवर्ड जाएगा 1, जो लास्ट का 1 बचा है ये कैरी भी जाएगा। अब 11, ये 11 एक्स्ट्रा था बेटा, 100 से एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो हम ऐड करेंगे 100 में इसका ट्वाइस करके। 11 का ट्वाइस क्या होता है? 22। तो 100 में 22 ऐड करो, 122 आएगा। और ये एक कैरी भी था बेटा, कैरी 1 था, तो 122 में 1 ऐड करेंगे 123 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 12321। आपका 121 का स्क्वायर निकालना है तो वही 2 प्लेसेस बनाओ। 21 एक्स्ट्रा है, 21 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखो। 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 41 यहाँ पे लिख देंगे लास्ट के 2 डिजिट, और ये 4 जाएगा कैरी। अब ये 21 एक्स्ट्रा था तो 21 का डबल करके ऐड कर दो। 21 का डबल होता है 42। तो 100 में 42 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 142। और कैरी हमारा था कितना? 4। तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14641। इज इट क्लियर और नॉट? 100 के बेस वाले समझ में आए, ज्यादा के लिए और कम के लिए कैसे करेंगे? इट मीन सबको समझ में आ गया, क्लियर है? चलो अब यहाँ पे आते हैं बेटा 50 का स्क्वायर क्या समझते हैं। अरे आवाज आ रहा है सबको? साउंड कैसे हो रहा है? तो 100 वाला सबको क्लियर है? 100 के बेस के ऊपर कैसे करेंगे? यस सर। यस सर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं 50 का भी बताता हूँ। मैं काउंट कर रहा हूँ 5 तक। 1 2 3 सर ले लिया। 5। चलो सर एक सेकंड ले लो, मैं बैंगर ला। ले लो, जल्दी लो। डन। सर 1 मिनट। इसको Yes, sir. इस तरीके को अभी नोट्स बना लो, लिख लो नोट्स बना के, बाद में Sir, भूल done. जाओगे। चलो अब 50 का बता देता हूँ। 50 का इसके पहले स्लाइड भी दिखा दीजिए। क्या बेटा? इससे पहले वाली मैं बाद में लास्ट में सारी दिखा दूंगा, ड्रो मत। चलो अब ओके देखो। सर। और यहाँ पे 100 का बेस समझ लिया, 50 के बेस के समझते हैं। 50 से 50 के रेंज में कौन कौन आता है?
50 के रेंज में आता है बेटा 26 से लेके 74 तक। म्यूट कर लो, किसका अनम्यूट है? किसका आ रहा है आवाज एक बार? अव्या म्यूट। चलो अब देखो 26 से 74 के बीच में कोई भी हम नंबर ले लेते हैं। पहले कम वाले ले लेंगे, फिर ज्यादा वाले ले लेंगे। 3 एग्जांपल ले लेता हूँ कम के, 3 एग्जांपल ले लेता हूँ ज्यादा के। तो एक हमने ले लिया, चलो 43 ले लिया, एक ले लिया 41, एक ले लिया हमने 34। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ज्यादा के लिए। 100 से ज्यादा कौन? ये 50 से एक्स्ट्रा, 50 से एक्स्ट्रा ले लिया बेटा 56। एक ले लेते हैं 61 या 62 ले लिया, एक ले लेते हैं बेटा 73। इनके स्क्वायर्स निकालने हैं हमें। अब यहाँ पे देखो 43 का अगर मैं बात करता हूँ, बताओ 43 50 से कितना है, कम है या ज्यादा है? देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका स्क्वायर निकालने के लिए वही 2 प्लेसेस बनाते हैं। ठीक है, अब जितना कम है, ये 50 से कितना कम है बेटा? 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करके राइट वाले प्लेस पे रखो। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे आप 49। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो बेटा, 50 का आधा क्या होता है? 50 का आधा होता है 25। तो आप 25 में से क्या करेंगे, अगर ये कम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 कम था तो 7 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 25 में से 7, 50 में से कितना कम था? 7 था, तो 25 में से 50 का आधे में से, 50 के हाफ में से 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लो। 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा आपका 18, और 18 के साथ में 49 आ जाएगा, खत्म। तो 43 का स्क्वायर क्या बना? 18, 49 बन गया। अगले वाले में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वही 2 प्लेसेस, 50 है, 50 में से कितना कम है? 41, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करके राइट वाले प्लेस पे रखो। और 25 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे आप? 25 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि 9 कम था बेटा। तो 25 माइनस 9 कितना होगा आपका? हो जाएगा ये 16, और 81 इसके साथ में लगा दो, तो ये हो गया 16, 81। 34 का स्क्वायर करना है। 34 का स्क्वायर करने के लिए वही 2 प्लेसेस। ये कितना कम है बेटा? 50 से 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर करो। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, और 2 जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब 25 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? जितना कम था बेटा, 50 में से जितना कम था उतना सब्ट्रैक्ट करो। 16 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 16 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बच जाएगा आपका? 9 बच जाएगा, और 9 में आप कैरी भी तो ऐड करेंगे, ये 2, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 11, तो 11 56 इज द आंसर। एक्स्ट्रा है, 50 से एक्स्ट्रा है, तो 50 से एक्स्ट्रा है तो बेटा 25 में ऐड कर देंगे, बस इतना ही चेंज है, बाकी सेम है। ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 50 से एक्स्ट्रा है 6, तो 6 का स्क्वायर करके यहाँ पे रखो 36, और 25 में कितना ऐड करोगे बेटा? जितना वो एक्स्ट्रा है उतना ही ऐड कर दो, 6 एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा आपका 31, 36। 62 कितना एक्स्ट्रा है बेटा? 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 एक्स्ट्रा है तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो उसका 44 रखेंगे, कैरी जाएगा 1। अब जितना एक्स्ट्रा था उतना 25 में ऐड करो। 25 में आप 12 एक्स्ट्रा है, 12 ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 37, और 37 में आप ये कैरी भी ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 38, तो ये हो जाएगा 38, 44। 73 का स्क्वायर करो। 73 कितना एक्स्ट्रा है? 50 से 23 एक्स्ट्रा है, तो 23 का स्क्वायर करो। 23 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 529, तो 29 आप यहाँ पे पुट कर देंगे, कैरी जाएगा बेटा 5, और 25 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करो। 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 25 में ऐड करेंगे, 25 में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है बेटा, तो एक्स्ट्रा है तो ऐड करो। तो 25 में 25 ऐड करते हैं तो 40 आता है, ये आएगा 48। 48 में 5 ऐड करो, 48 प्लस 5 53, तो ये हो जाएगा आपका 53, 29। इज इट क्लियर और नॉट? 50 का भी समझ में आया कि नहीं? सर एक बार 6th वाला वापस से बताना। 73 बेटा कितना एक्स्ट्रा है 50 से, बताओ? 23। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 523। 523 या 529? 529। तो हमने 29 लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ पे लिख लिया, यस सर। कैरी गया 5। अब 25 में जितना एक्स्ट्रा था उतना ऐड किया। 25 में 23 को ऐड किया, 48 आया। अब 48 में कैरी भी ऐड किया, 5 ऐड किया, तो ये हो गया 53।
5329 is the answer. Clear as दिक्कत आई वो is it clear or not everybody? सबको क्लियर है इसका मतलब। तो यहाँ से हमने 1 से लेके 120 सारे स्क्वायर याद कर लिए बेटा। यस सर यस सर। अब अपने माइंड में निकाल सकते हो, अब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, चीज समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया बेटा, बोलो बताओ। सर। आपने जो ये मेथड यूज करी है ना, हाँ, तू आओ सही अरे जो अनम्यूट है एक बार बताना मेरे को नाम, ये कौन कौन है? रक्षित कुमार रक्षित। बेटा एक बार कहने से समझ में नहीं आता है क्या? सर कुमार। चलो अभी किसको डाउट था, कौन बोल रहा था, बोलो। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे ये वाली जो फॉर्मूला आपने दिखाई है ना, हाँ हाँ, एक और बार आप समझा सकते हो? मुझे समझ में आया उसका कोई प्रोसेस। भी एग्जांपल दे दो बेटा, 26 से लेके 74 के बीच में कोई भी एग्जांपल बोल दो। सर 28। 28 ले लिया, ठीक है। सर अब 28 को मेरे को बताओ ये कितना एक्स्ट्रा है। वैसे तो मैंने 28 का स्क्वायर डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था। 28 का स्क्वायर क्या होता है? सर 784। तो ये तो याद ही रख लो, ठीक है। बार बार इसका याद ऐसे निकालने से जरूरत नहीं है। और बोलो कोई भी नंबर। सर और 51। 51, चलो 51 का निकालते हैं। 51 बताओ 50 से कम है या ज्यादा है? सर ज्यादा है, कितना ज्यादा है? एक नंबर। एक नंबर ज्यादा है, तो उस जो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो। कितना आएगा 1 का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 01। हमें क्योंकि 2 डिजिट लिखनी रहती है बेटा। यस अगर सर। सिंगल डिजिट है तो उसके साथ 0 लगा के डबल डिजिट बनाओ। फिर Yes. आप 25 में अगर एक्स्ट्रा है, वो ज़्यादा था तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कम होता तो सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना करेंगे, जितना एक्स्ट्रा है उतना ही ऐड कर दो। ये 1 एक्स्ट्रा था 50 से, तो इसमें 1 ही ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 260। सर मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्लियरली समझ नहीं आया। अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं सर। अभी क्या समझ में नहीं आया बताओ मेरे को, यहाँ पे ऐसा सर क्या आपने था? कहाँ से 25 निकाल के लेके आए? 25 फिक्स है, 25 तो फिक्स है, तो 25 में तो हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा जब भी 50 का बेस रहेगा। अब ये कितना एक्स्ट्रा था 50 से? सर मतलब जो भी नंबर्स फ्रॉम 26 टू 74 में हर तक 25 आता है। हाँ, हर बार 25 आएगा। और सर आपने कुछ माइनसिंग भी दिखाया है ना, वो भी दिखा सकते, एक बार समझा सकते हो? माइनस मतलब यहाँ पे 51 क्या है, एक्स्ट्रा है 50 से। अगर 50 से कम होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते 25 में से, बस इतनी सी बात है। जैसे ये 41 है, ये 41 9 कम था। सर 41 मतलब 41 9 कम था, सुनो मेरी बात। 9 कम था तो हमने 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया है बेटा। अगर कम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा रहेगा तो ऐड करेंगे बस। और सर ये ऐसा होता है कि जो गिवन नंबर होता है वो छोटा है तो हम उसको क्या कहते हैं, माइनस करते हैं। हाँ, तो माइनस करेंगे। ओके सर। चलो अब म्यूट करो। सर हाँ, A1 मुझे 73 का स्क्वायर बता सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार म्यूट कर लो, किसको म्यूट है ये? सर एक सेकंड रुकना बेटा। 73 में बताओ मेरे को क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा। सर वो सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ और वो 29 कैसे आया? 29 कैसे आया बेटा? 1 to 30 तक के स्क्वायर याद करने बोला था, क्या आपने याद? हाँ सर। तो बताओ ये 73 कितना एक्स्ट्रा है 50 से? 73 23 तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 23 का स्क्वायर 529। तो अभी समझ में आया 29 कहाँ से आया? हाँ सर। लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं 529 के, और 5 जाएगा कैरी। हाँ सर। अब 25 से ये 50 से एक्स्ट्रा है तो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं, 20 से एक्स्ट्रा मतलब ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, 50 से एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है? 20 21 50 से ये 73 21 एक्स्ट्रा है। अभी 23 23 तो 23 आप ऐड कर लो।
23 ऐड करेंगे तो ये आता है आपका 48, बट 48 तो नहीं लिख सकते ना हम इसमें, क्योंकि हमारा 5 अभी भी कैरी था, तो कैरी को ऐड करो, कैरी ऐड करेंगे कितना होगा 53, 53 के साथ में 29 लगा दो। ओके सर, समझ में आया। अब बात करते हैं बेटा स्क्वायर रूट के बारे में। हाँ बोलो, किसी का डाउट है क्या अभी भी? सर वो लास्ट वाला स्लाइड एक और बार दिखा दो। हाँ सर, इसमें जैसे आपने ये सब दिखाया ना, तो जैसे भी कोई नंबर ये जो 26 और 74 से कम है तो हम उसको 25 से ऐड कर देंगे, है ना? नहीं करेंगे, उसका याद करने के लिए बोला है डायरेक्ट, 21 से लेके 30 तक के याद करने के लिए बोला है, यस सर। तो उनको याद ही करो। ओके सर। नहीं सर, मैं मतलब ये जो क्या कहते हैं मेथड को बोल रही हूँ, जो आपने नीचे 25 से अगर कम रहेगा ना, 25 से कम रहेगा, उसके लिए अलग बेस बनेगा बेटा, ठीक है? हाँ सर, 25 का तो आपने बताया हमें। 25 का बेस नहीं था ये 50 का बेस था। ओके सर। 50 का बेस है तब 25 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 25 का बेस नहीं है, ध्यान रखना। ओके सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब समझते हैं बेटा स्क्वायर रूट करना। स्क्वायर रूट करना एक सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से समझेंगे, डिवीजन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसके लिए मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, जल्दी जल्दी करेंगे, जिनको याद होगा स्क्वायर रूट्स वो जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है? सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड समझ लेते हैं। पहले